जैन साहब सुस्वागतम। आज आप फोन लाइन पर है, साक्षात दर्शन नहीं दे रहे? यस सर, थोड़ी सी मैं टाइम को मैनेज इसीलिए नहीं कर पाया कि फ्लाइट 9:20 पे लैंड हुई है। हाँ। 9:20 से 9:30 फोल्डर तो मैनेज कर लिया। हाँ। बट मैं घर पहुंच के मतलब उस पे नहीं आ सकता था। हाँ। और अगर आप थोड़ी सी इजाजत दो तो मैं 10:15 तक तो घर पहुंच के जेम्स दे सकता था, बट 10 से 11 आपका काफी बिजी रहता है। हाँ हाँ पूरा न्यूज पर व्यूज और बहुत सारे अलग अलग जी जी, चलते हैं। आई एम ऑलवेज बिजी। मैं तो वीकेंड पे भी बिजी रहता हूँ जब शो नहीं होता तब भी। लेकिन आप घर पहुंच के 10:15 बजे और भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज कुछ तो ऐसा जैन साहब बोलिए जिससे हम माने कि फोन पे आप ही हैं, कोई और नहीं। आप ऐसा कोई डायलॉग जो जैन साहब रोज बोलते हाँ, हो? वो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं जैन साहब की आवाज ये लग रही है ऐसी है। अनिल जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे बड़े भाई। ओके, लग रहा है जैन साहब ये है, बिल्कुल। आइए जैन साहब बताएं सर, आज का आपका पसंदीदा शेयर। ये आज मैं स्टॉक जो दे रहा हूँ पहली बार ही जेम्स में कवर किया हूँ, और वो है, नाम थोड़ा अलग टाइप का है, एंटीलोपस सेलन एनर्जी लिमिटेड। अब सेलन नाम से समझ में आ जाएगा कि ये पुरानी कंपनी है, सेलन एक्सप्लोरेशन, और इसका नाम चेंज हुआ है क्योंकि हैंड्स चेंज और ये सब होने के बाद। तो एंटीलोपस सेलन एनर्जी एक बेहतरीन कंपनी है, और इस कंपनी को आज कवर करने का रीजन भी है, जब भी क्रूड ऑयल बढ़ता है तो ऑयल एंड गैस वाली एक्सप्लोरेशन वाली कंपनियां बहुत अच्छा करती है, और बहुत सारी कंपनियां इस सेगमेंट की पिछले कुछ दिनों में अच्छा की है। और पिछले हफ्ते ही मेरी ये रडार पे आया था, और फिर मैंने देखा कि ये स्टॉक्स अभी कम अच्छा कर रहे थे क्योंकि लास्ट वीक थोड़ा सा माहौल क्रूड ऑयल के अगेंस्ट में था। बट अब जैसे ही, और आज भी देखिए ऐसे मार्केट्स में 2-2.5% ऊपर है। सो दैट इज द रीजन कि स्टॉक को मैंने लिया है। और इनफैक्ट 1985 से कंपनी कार्यरत, एक बेहतरीन कंपनी। और इनफैक्ट पहले जेम्स में नहीं लेने का भी रीजन यही होता था कि मुझे ऑयल एंड गैस में इतने दिनों में क्रूड में उस तरीके की तेजी नहीं आई थी। बट अब बेहतरीन इसके फंडामेंटल्स हो गए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया, 21-22% के लगभग। ईवी बाई इबिटा में 13 टाइम्स पे सस्ती लगती है। और उससे भी बढ़िया बात है, एक जीरो डेट कंपनी, जहाँ पे एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस और जीरो डेट कंपनी, और अच्छा खासा आपने इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है पूरे मार्केट को। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। और फिर ग्रोथ भी इनफैक्ट अच्छी खासी इन्होंने दिखाई है पिछले, अगर कुछ सालों में देखे तो द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। सो आई फील कि एक अच्छी खासी जो कंपनी 42% के सेल्स पिछले 5 साल में कैगर में दिखाई है, मतलब सेल्स की कैगर 5 टाइम ये रही है, और प्लस प्रॉफिट की भी जो कैगर है पिछले 5 साल में 93% की है, विच इज अगेन ह्यूज। और प्लस मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट फिनोमिनल आए हैं। इनफैक्ट मार्च 2026 के रिजल्ट भी फिनोमिनल आए हैं, करीब 38 करोड़ का पैट पूरा बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और 15 करोड़ के सामने ये 38 करोड़ का पैट है, सो विच इज अगेन वेरी ह्यूज। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से FIIs, DIIs ये लोग भी अब धीरे धीरे इसमें एंट्री लेंगे, अभी ज्यादा नहीं है, बट प्रोमोटर्स इनफैक्ट जो हैंड्स चेंज हुए हैं और बड़े हैंड्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा करेगा आगे आने वाले दिनों में। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। सो आई फील कि एक अच्छा सेक्टर, जिस सेक्टर के स्टॉक में अच्छा खासा चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक अभी करीब अगर आप देख रहे हैं तो 66-77 के लगभग होगा। तो मुझे लगता है कि ये हाइज अपना जो बनाया हुआ है 768 का, उसको भी क्रॉस करके आराम से 850 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। के हाइस के पार निकलने की तैयारी, 850 के बड़े टारगेट्स सेलन एनर्जी में निकल कर आते हुए पसंद आ रहा है जैन साहब को। जैन साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो बेहतरीन रिकमेंडेशन